से विभाज्य 1 से 100 तक के ना 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग पूर्णांकों का योग। ठीक है, 1 से 100 तक की संख्या है। पहले निकालेंगे 2 से विभाज्य होने वाली कौन कौन सी संख्या है। कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 to 100 विच विल डिवाइडेड बाई 2। तो कितनी संख्याएं होंगी 1 से 100 तक में जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो पहले ऐसे लिखो, 2 से 2 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 6 ऐसे कहाँ तक जाओगे। तो लास्ट वाली संख्या कितना है, 100 है। तो 2 से भाग करोगे, 2 से 100 को घटाओगे कितना आएगा, 50। कितना आएगा, कहाँ तक जाओगे, 50। ठीक है, यानी टोटल 50 संख्याएं ऐसी होंगी 1 से लेके 100 तक के बीच में। टोटल 50 संख्या ऐसी होगी जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसका योगफल निकालना है। क्या निकालना है, तो इसमें सबसे पहले ये निकालिए a बराबर 2, यानी पहला पद। a बराबर पहला पद क्या है, 2। और n बराबर 50। तो n का मान हो गया नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ यानी पदों की संख्या, पदों की टोटल पदों की संख्या कितना है, 50। तो n का मान कितना हो गया, 50। a बराबर 2, a का मतलब होता है पहला पद। फार्मूला होता है योग का 2 से विभाज्य संख्याओं का योग। 2 से विभाज्य संख्याओं का योग। फार्मूला होता है a गुणे n प्लस 1/2। क्या फार्मूला होता है, a गुणे n प्लस 1/2। a का मान कितना है, 2 है, गुणे n का मान कितना है, 50 है, गुणे n प्लस 1 यानी 50 प्लस 1 और बटे में 2। 2 से 2 क्या हो गया, खत्म। यहाँ क्या बचा, 50 गुणे यहाँ क्या बचा, 50 और 1 51, क्या बचा। ठीक है, गुणा करो, ये 0 हो गया, पहले 0 है ना, एक बार 0 लिखो, 5 का मान 5, 50 25। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल कितना आया, 2550। यहाँ तक क्लियर हुआ। 2 से हुआ, 5 से देखो, 5 से देखो, 1 से 100 तक की संख्याओं में 5 से विभाज्य संख्या। तो पहले तो 5 ही विभाज्य होगा, उसके बाद 5 से विभाज्यता का क्या नियम होता है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो वो 5 से डिवाइड होगा, या 0 ना हो तो क्या हो, 5 हो। जिस संख्या की इकाई के स्थान पे 0 हो तो भी 5 से डिवाइड होगा, अगर 0 ना हो तो क्या हो, 5, तो भी 5 से डिवाइड होगा। तो 1 से 100 तक गिनती लिखोगे तो पहले 5 आएगा कि नहीं आएगा, 5 से डिवाइड होगा। उसके बाद 10, बोलो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, 10 के बाद ऐसे कहाँ तक जाओगे, कितनी संख्या होगी, तो 100 को 5 से घटाओ, जब हम कटेगा 20 बार, 20 5 100, 20 5 100। ठीक है, तो अब यहाँ बताओ पहला पद क्या है, 5 है। नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या कितनी है,
20 है। ठीक है, तो अब यहाँ निकाल लो 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। 5 से विभाज्य संख्याओं 5 से विभाज्य संख्याओं का योग बराबर क्या फॉर्मूला है? a गुणे n प्लस 1/2। a का मान रखिए 5 गुणे n का मान 20 और यहाँ 20 प्लस 1 बटा में 2। 5 गुणे 20 गुणे यहाँ देखो 20 और 1 21, 20 और 1 बटा में क्या है 2। 2 से 20 का वर्ग लगेगा 10 वर्ग में 5 गुणे 21 में 10 का गुणा करोगे 210। अब इसका गुणा कर दो 5 0 0 5 5 5 गुणी 10 कितना आया? 1050। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से 100 तक 1 से के संख्याओं में 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल कितना रहा है? 1050। 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल कितना रहा है? 2500। ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि 2 से भाग करोगे तो ज्यादा संख्या आएगा, 50 संख्या, और 50 संख्या को जोड़ोगे तो संख्या ज्यादा आएगा, और 5 से जब घटाओगे तो 20 संख्या आएगा, 20 संख्या को जोड़ोगे तो योगफल कम आएगा। ठीक है, अब यहाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझो। 2 और 5 दोनों से विभाज्य संख्याओं का योगफल निकालना है, यानी 2 अथवा 5, 2 से या 5 से। अब ध्यान से देखोगे दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा? बोलो। 2 और 5 से विभाज्य संख्याओं का योग अगर निकालोगे कितना है बताओ? 2550 प्लस 1050। जोड़ो तो कितना आ रहा है? 0 में 0 जोड़ोगे, 5 में 5 जोड़ोगे, 10 का 0 हासिल, और 5 में 0 जोड़ोगे 5 हासिल 6 2 और 1 3600 आया भाई। 25 10 35 50 50 3600 आया। एक की जो सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाला वो समझ लो तब छापना समझ लो। बताएं जो 5 का ये योग निकाले हैं इसमें 1050 आया है। इसमें कुछ संख्या ऐसी भी है जो 2 से विभाज्य है, जो 2 से, जैसे ध्यान से समझना, 5 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है। जैसे 10 आ गया, क्या आ गया? 10 5 से भी कट रहा है और 2 से भी 20 आ गया। बोलो 5 और 2 दोनों से कट रहा है 30, 5 और 2 दोनों से कटेगा 40। सुना रहा है? तो इसमें कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो 2 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है। तो इसके योगफल में 1050 के योगफल में कुछ संख्याओं का योगफल ऐसा है जो 2 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। हमें सिर्फ निकालना 5 का है, हमें सिर्फ निकालना 5 का है। इसका मतलब ये हुआ कि उन संख्याओं का योगफल निकाल दे जो 2 और 5 दोनों से विभाजित होती है। इसका निकालो। इसका निकालने के लिए क्या लिखोगे? कुछ संख्या ऐसी भी है जो 2 से भी विभाजित होंगी और 5 से भी विभाजित, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, यहाँ ए का मान बताओ 10। ए का मान कौन बताएगा? ए का मान 100 होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 100 नहीं होगा बेटा। एंड को हम क्या बताते हैं? एंड क्या है? नंबर ऑफ टर्म। क्या है? नंबर ऑफ
पदों की संख्या, पदों की, इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पद हैं? 10 पद है ना। एक का मान कितना आएगा? 10। चलिए फार्मूला लगा दीजिए, लिख लीजिए 2 और 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। क्या फार्मूला होता है? 1 प्लस 1/, एक का मान कितना है? 10 गुणे एक का मान 10 गुणे 10 और 1 11 बटा में 2 बचे 10। 5 गुणे 11 में 110। 5 0 0 5 का मान 5 5 का मान कितना गया? 550। कितना है? यहाँ तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग कितना है था? 2500 2 से ना। और 5 से वाला कितना है था? 1050। 0 5 10 0 5 3600 आया था। इस 3600 में ये वाला शामिल है। इस 3600 में ये वाला शामिल है कि नहीं है? क्योंकि जब 2 का निकाल रहे थे तो उसमें 10 भी आया होगा, 20 भी आया होगा। 5 का निकाल रहे थे तो इसमें भी 10 आया होगा, 20 आया होगा। बोलो, इसका मतलब 1050 में 2 में इसका कुछ शामिल है और उसमें भी कुछ शामिल है। तो दोनों का 550 है तो ये घटा दो। क्या करो, इसमें से -500 0 10 में से 5 गया 5, ये कितना हो गया? 5 5 में से 5 गया 0, ये कितना हो गया? 3। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं लगा, इसलिए लगा 10 में से 5 गया 5, ये कितना हो गया? 5 5 में से 5 गया 0 ले 3050। कितना गया? नौवा का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 3050। ऑप्शन नंबर वाला सही है। जो दिया है 3050